हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टेम वेदास के वीडियो लेक्चर के अंदर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस जाएंगे। लास्ट लेक्चर हमारा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर था और हमने वहां जो सीखा उसके जरिए आज के लेक्चर में हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे और इन नंबर्स के जरिए उन अननोन्स को डिस्कवर करेंगे जो अभी तक हमें नहीं पता है। मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा है, ये हम लोग जान चुके हैं और हमने हर लेक्चर के अंदर उसको उसी वे में यूज किया है और कोई भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव नहीं किए हैं बल्कि नेचर से डिस्कवर किए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग उन चीजों को डिस्कवर करने जा रहे हैं जो हमें काइंड ऑफ इम्पॉसिबल से लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी धारणा बना लेते हैं और ऐसी चीजें जिसे लगता है कि जो बहुत बड़ा ही कोई मैथमेटिशियन होगा वही खोज सकता है। इन धारणाओं को भी तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है जिसको एक्चुअली में हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं या फिर हम अपने पोटेंशियल के बारे में जानते ही नहीं हैं। दैट इज वाई हम उस पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम वही करने वाले हैं जो हर लेक्चर में करते हैं, जो कि हमारा इन द सिलेबस का पार्ट होता था, जो कि था ऑब्जर्व करना, नेचर से सही सवाल पूछना और उससे मैथमेटिकली बात करना। और नेचर हमें नई नई डिस्कवरीज प्रदान करता जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे जो कि हमने डिस्कवर किया था बाइनोमियल थ्योरम यानी कि इससे पिछले लेक्चर के अंदर। और उसी को ऑब्जर्व करते करते हम लोग मैथमेटिक्स के जरिए अपने पोटेंशियल को, जो कि हमारे पास बेशुमार है, उस असली पोटेंशियल को जानेंगे कि हम अपने दम पर भी कितनी चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। हम एक सिलेबस के लूप में फंसे रहते हैं, मार्क्स लाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के लूप में फंसे रहते हैं। इस वजह से हम एक ट्रू मैथमेटिकल माइंडसेट या फिर एक ट्रू साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए स्किप मत करना, पूरा देखना। ये आपको सेल्फ लर्नर बनाने में हेल्प करेगा। हर वीडियो लेक्चर हमारी इसी तरह से डिजाइन होती है कि वो आपको बताए कि हम खुद से चीजों को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस जाके मैं आप लोगों को वही चीज सिखाना चाहता हूं ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करो। क्योंकि खुद से जब हम चीजें खोजना सीख जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऐसी चीज खोज डालेंगे जो आज तक खोजी नहीं गई है, जिससे ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। और पढ़ाई करने से हमारा लेवल बढ़ना चाहिए। वो समय के साथ हमारा लेवल, जो हमारी सपने थे, हमारी आकांक्षाएं थी, वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई स्टार्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए, अपनी ऑब्जर्वेशन की जर्नी, आई एम सॉरी जबान फिसल गई थी, अपनी ऑब्जर्वेशन की जर्नी और अपने सपनों को पंख देते हैं यहां पर पास्कल्स ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब देखो पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है और वही हमारा प्री रिक्विजिट है इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए कि आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा और अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने सीक्वेंस को फॉलो किया होगा। ठीक है, चलो, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 1 था एंड देन यहां पर 1 1 लिखते थे एंड देन इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करके इसके मिडिल में नंबर लिखते थे और उसके आगे 1 और 1 से एंड कर देते थे। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी ये भी हमें पता है। देन 1 1 और 2 को ऐड करूंगा 3, 2 और 1 को ऐड करूंगा 3 एंड यहां पर 1 आ जाएगा। फिर यहां पर आएगा 1 4 6 4 1। देन हम लोगों ने ये डिस्कवर किया था, एक क्विक रिकैप है, ठीक है, कि ये जो 1 है बेसिकली ये 0C 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1C 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1C 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2C 0 2C 1 2C 2 3C 1 3C 2 3C 3 3C सॉरी यहां पर 0 था, माफ करना, 0 1 यहां पे 2 और यहां पे 3C 3 4C 0 4C 1 4C 2 4C 3 4C 4 इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको आता है वो लिखो और फिर नेचर से बात करना स्टार्ट करो। और बात करने के लिए आप पहली चीज क्या करोगे, राइट क्वेश्चन पूछोगे। और वो ये है कि यार हम कोई भी नंबर यहां पर अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो हम उस नंबर को किस तरह से लिख रहे हैं, ऊपर के दो नंबर्स को ऐड करके, जैसे 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 3 6, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इस 1 के पीछे एक रीजन होना चाहिए। और यहां पर बात यह निकल कर आती है कि हमने 1 को अभी तक इस तरह से बोला कि 1 से शुरू करना है, 1 से एंड करना है, बट नेचर हमेशा कुछ दिखाना चाहता है। वो बस बोल नहीं सकता है लेकिन वो नंबर्स के जरिए कुछ दिखाना चाहता है। तो हमने यहां पर इसी लॉजिक के चलते एक कदम आगे बढ़े और वो क्या किया हमने कि अगर इसी लॉजिक के जरिए हम आगे बढ़ते हैं तो यार यहां पर 1 आने के लिए यहां पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं 0 + 1 = 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 1 आने के लिए यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर 1 आने के लिए यहां 0 होना चाहिए और यहां पे 1 आने के लिए यहां 0 होना चाहिए एंड सो ऑन। यहां पर 1 आने के लिए यहां 0 होना चाहिए, यहां पर 1 आने के लिए यहां 0 और यहां पर 0। ठीक है, लेकिन अब वही बात आती है कि अगर आपने 1 लाने के लिए यहां 0 लगाया तो यहां 0 आने के लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं कहूं कि यहां 0 आने के लिए अगर यहां पर 0 हो
ठीक है, अगर यहां पर 0 है तो 0 0 आपका 0 बन जाएगा। देन सिमिलरली यहां पर 0 हो तो 0 0 आपका 0, यहां पर 0 हो तो 0 0 आपका 0। ठीक है, इट मींस कि इसके आगे सारे नंबर्स क्या हैं 0 और इसके पीछे सारे नंबर्स क्या हैं 0। जैसे कि यहां लगाओ और यहां पे लगाओ, और सिमिलरली इनके आगे भी आप जीरोस को बढ़ाते जाओ। ठीक है, जीरोस को बढ़ाते जाओ, 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, इस तरीके से आप यहां पर जीरोस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहां पर भी आप आगे जीरोस को बढ़ा दो। ठीक है, अभी देखो, अब यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, क्या हमने जो किया वो सही है? जवाब है पता नहीं। ठीक है, हमें नहीं पता कि जीरोस ही आने चाहिए, क्योंकि इस 1 को लाने के लिए आप यहां पर कोई और नंबर भी ले सकते हो, जिसमें कि 1 को, जैसे कि आप यहां पर ले लो, वैसे तो और कोई नंबर आ ही नहीं रहा है अगर टेक्निकली देखा जाए। अगर यहां 1 है, यहां 1 है, तो मैं अभी -2 लेने वाला था, बट -2 से तो यहां पर 1 ही आ जाता। तो एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अगर ये सही होगी ये पॉसिबिलिटी, हमें तो आगे बढ़ना है। जो आता है वो तो पता ही है, हमें उसके आगे खोजना है। तो हम यहां पे पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि भाई 0 एक पॉसिबिलिटी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां मॉड लगा देते हैं ताकि मैग्नीट्यूड आ जाए। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी में हम सोचेंगे। अगर यहां पर हमें कुछ नहीं मिला तो शुरुआत हम लोग 0 से कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि अगर हमने यहां पर 0 से डिफाइन कर दिया है और इनको 0C0 0C1 1C1 2C2 3C2 3C3 इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं, तो क्या इन जीरोस का कोई मतलब है? क्या इनको भी इन कॉम्बिनेशंस के जरिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो माइंड में ना ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। जो आता है वो लिखा, आगे थोड़ा सा बढ़े अपनी थिंकिंग पावर से, और उस थिंकिंग पावर से हमने कहा कि यार अगर मैं यहां पैटर्न को देखूं, चलो इस वाले को देखते हैं, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये 3C0 3C1 3C2 3C3 है। तो इट मींस एज पर द पैटर्न देखो, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हम आगे कैसे बढ़े, जो दिख रहा है उसी के जरिए एक हिंट लेते हैं हम लोग। नेचर बता नहीं सकता है लेकिन दिखा सकता है, तो उसी पावर को यूज करते हैं हम यहां पर 3C4 लिख देते हैं अभी। ठीक है, अभी हमने लिख दिया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2C3, और ये क्या हो जाएगा 2C4 2C5 2C6। ठीक है, सिमिलरली 4C4 है तो इसके आगे जो 0 है वो क्या होगा 4C5, इसके आगे जो 0 है वो 4C6 हो जाएगा। ठीक है, इसी वे में हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर इधर के जीरोस को देखें तो यहां पर क्या आता है, अगर मैं इसी 3 वाली लाइन को लूं तो यहां पर 3 है 0 है, अब 0 से पहले कौन सा नंबर आता है -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3C -1 3C -2। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं, ये आ जाएगा 3C5, इसके आगे आ जाएगा 3C6। ठीक है, चलो हमने ऐसा किया, लेकिन अब हम अपनी लिमिटेशंस को देखते हैं। ठीक है, अपनी लिमिटेशंस को देखते हैं कि यार अगर मुझे NCR निकालना है, देन R शुड बी लेस देन इक्वल टू N। ठीक है, R आपका N से छोटा या बड़ा नहीं, मतलब सॉरी बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पर अब बारी आती है एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने की, और अपने विचारों के साथ ही विचार विमर्श करने की, मतलब अपने ही जो नॉलेज है हमारे पास उसी के साथ बात करने की। और वो ये है कि यार हमने एक्चुअली में एनसीआर को यहां पर क्यों लेकर आए थे, क्योंकि एनसीआर से जो नंबर्स निकल कर आ रहे थे वो हूबहू इससे मैच कर रहे थे। तो इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस। ठीक है, मतलब इत्तेफाक से ये सारे नंबर्स मैच कर रहे हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन की खोज हमने कहां करी थी, हमने उसकी खोज करी थी काउंटिंग में। जब हम ग्रुप्स की काउंटिंग करते हैं वहां पर हमने उसकी खोज करी थी। तो काउंटिंग के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एकदम सही है। ये रिस्ट्रिक्शन कहां से आया, काउंटिंग से। क्योंकि अगर मैं कहूं कि आपके पास 5 लोग हैं और आपको 7 लोगों की टीम बनानी है तो वो इम्पॉसिबल है, यानी कि 5C7 आप कर ही नहीं सकते हो। अब लॉजिकली सोचा जाए तो ये जो रीजन है ये काउंटिंग की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अब हम बात करें पास्कल्स ट्रायंगल की, अगर हम बात करें तो यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं, सोचना इस बात को, यही आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग के जरिए नहीं आए हैं, आपकी इक्वेशन को एक्सपैंड करके मिले हैं, और बाय कोइंसिडेंस उनकी वैल्यूज एनसीआर के इक्वल आ रही हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस उसकी इक्वल आ रही हैं। अब एनसीआर की खोज काउंटिंग में हुई है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि यार एनसीआर की खोज काउंटिंग में हुई है, तो इट मींस काउंटिंग में वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ काम कर रहा है, हो सकता है कि काउंटिंग में वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ही काम करेगा। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो वहां पर शायद उसके लिए लिमिटेशंस नहीं होंगी। शायद उसके लिए, मैंने वर्ड यूज किया है शायद, तो यहां पर मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करे, एक मैथमेटिशियन की तरह सोचने के लिए। देखो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस ना एक रीजन के लिए होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक है, लेकिन अगर मैं उन्हीं नंबर्स को एक ह्यूमन की हाइट पे इंप्लीमेंट करना चाहूं तो ऑब्वियसली मेरे पास एक सर्टेन रेंज आ जाती है कि नंबर्स तो नंबर्स ही हैं, बट हाइट के केस में आप क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं लोगे, आप उसको 0 से ही लेना स्टार्ट करोगे। और ह्यूमन हाइट की बात करूं तो जब वो पैदा होता है उसकी एक सर्टेन हाइट तो होती ही है, वहां से लेकर उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वहीं तक आप जा सकते हो। इट मींस वहां पर वो नंबर्स
किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अदर जगहों पर अगर मैं बात करूं, रॉकेट के लॉन्च की मैं बात करूं और उसकी हाइट की बात करूं, तो वहां पर वही नंबर 0 से लेकर रॉकेट की जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक बात करें, और रॉकेट की हाइट तक के जो नंबर की रेंज है और ह्यूमन हाइट की जो नंबर्स की रेंज है वो दोनों डिफरेंट है, जो कि हम खुद से समझ सकते हैं। यानी कि थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, सोचना सीख रहे हैं हम लोग, और सोच रहे हैं, नेचर से वार्तालाप कर रहे हैं, नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं। अब हर डिस्कवरी के साथ ना एक सवाल आता है, हर जवाब के साथ एक सवाल आता है, और वो ये है कि अगर मैं इस वक्त के लिए ये मान लूं, इस वक्त के लिए ये मान लूं कि 2C3 2C4 2C5 2C6 या फिर 3C4 3C5 3C6 निकाला जा सकता है, तो कैसे? ठीक है, काउंटिंग वाले प्रोसेस में जो हमने सीखा वहां पर तो रिस्ट्रिक्शन है, वहां नहीं कर सकते हैं। तो इस एक जवाब के साथ, ठीक है, जो कि अभी कंप्लीटली वेरीफाइड नहीं है, हमारा जवाब देखो वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी नेचर देता है, और वो क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो 2C3 की वैल्यू निकाली है वो सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो वो ये है कि जो प्रोसेस अब हम लोग डिस्कवर करेंगे नेचर से बात करके, अगर वो 2C3 पर 0 वैल्यू दे देता है तो हम कहेंगे कि वो सही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सही है। 2C4 पर भी 0 दे देता है तो हम कहेंगे कि वो सही है, अन्यथा हमारा प्रोसेस गलत होगा। और हो सकता है प्रोसेस सही हो, लेकिन यहां पर जो हमने सोचा वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर सारे समीकरण सही बैठ गए तो इट मींस हमने नई चीजों को डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या पता आगे क्या है, हम तो नेचर से बस बात करके ही सीख सकते हैं। यही द राइट वे ऑफ एजुकेशन है। आपको किताबें खोल के सिर्फ चीजों को याद करना वो एजुकेशन है ही नहीं, वो तो सिर्फ चीजों को मगअप करना हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम सीखते हैं कि सीखते कैसे हैं और नेचर से बात करना सीखते हैं, वही है ट्रू साइंस, वही है ट्रू मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये पता चल जाए कि सही काम कैसे करना है, हम उस काम में खुद ब खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं। मैंने वर्ड यूज किया खुद ब खुद, यानी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। और एक बार हम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, पूरी जिंदगी हम एग्जाम से जो इतना डरते हैं, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है, मात्र एक सिचुएशन है, हम खुद टैकल कर लेंगे। जो ये हम सोचते हैं कि हमें पूरी जिंदगी, आज के टाइम पे बच्चे 25-25 साल तक डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करते हैं और फिर अगले 25 साल अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते हैं। ठीक है, और ये डेटा हम सबके पास है, और ये जग जाहिर है कि इतना 25 साल पढ़ने के बाद भी यहां पर एक जॉब के लिए लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, और मिल भी जाती है अगर, ठीक है, तो हमारे वो जो बचपन के ड्रीम्स थे ना, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। वो तभी पूरे हो सकते हैं जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। ठीक है, चलो तो यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए अपने आप एक सवाल खड़ा हो गया है, और वो सवाल क्या है कि अब हमें यहां पर एनसीआर को, मैं यहां पे जनरल लूं, एनसीआर को कैलकुलेट करने, जहां पर आर ग्रेटर देन एन है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके प्रोसेस को कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करना तो तब होगा जब हमें पहले से पता हो कि इसे करते कैसे हैं। हमें इसको डिस्कवर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको डिस्कवर करना है। अब बात ये आती है कि इसको डिस्कवर करने के लिए हम इसी से शुरुआत करते हैं, नेचर हमें खुद रास्ता दिखाएगा। तो हमने कहा कि यार अगर मैं कहूं एनसीआर ये किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर 3C5 का ले लेते हैं। ठीक है, 3C5 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 3 माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहां पर 3 फैक्टोरियल है, डिवीजन में 5 फैक्टोरियल, यहां पर है -2 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो, एक सवाल था जिसका जवाब तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, और वो सवाल ये है कि यार हमें नेगेटिव के फैक्टोरियल्स तो पता ही नहीं है, हमें वो चीज पता ही नहीं है, तो कैसे करें। जो आता है उसको लिखो, उसको ऑब्जर्व करो, आपको जवाब मिलेगा। यही है एक सिंपल सा एल्गोरिथम किसी भी चीज को खुद से सीखने का। ठीक है, तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, हमें यह पता है कि n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होगा, n मल्टीप्लाई n माइनस 1, n-2 से लेकर 1 तक, तो यहां से यहां तक का पार्ट क्या हो गया, n-1 से 1 तक का n-1 फैक्टोरियल, वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या, n। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहां पर फॉलो अप लेते हैं, और क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है, मुझे अभी इसको रब करना होगा। ठीक है, चलो तो भाई इसको रब कर देते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलेंगे अभी, आप देखते जाना, हम पाई की वैल्यू को भी डिस्कवर करेंगे। तो भाई यहां पर एक काम करते हैं कि हम लोग लेते हैं 2 को देखते हैं, तो वो आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इज 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो फिर हम करते हैं 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल को हम लेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो 0 फैक्टोरियल आ गया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वर्ल्ड में। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, और वो क्या होता है कि हम चलते हैं 0 फैक्टोरियल की तरफ। सॉरी माफ करना, 0 इज इक्वल टू सेम नंबर आएगा 0 फैक्टोरियल और 0 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो जो कि हो जाएगा -1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे n है तो यहां n माइनस 1 है, तो इस हिसाब से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में -1 फैक्टोरियल। तो -1 फैक्टोरियल निकल कर आया 1 अपॉन में 0, जो कि क्या होगा, इंफिनिटी होगा।
जो कि क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो यहां पर हमने अभी डिस्कवर किया है कि -1 फैक्टोरियल इज इंफिनिटी। ठीक है, हमने डिस्कवर किया। अब यहां पर यह काम हमने क्यों किया, क्योंकि इसी लूप को फॉलो कर रहे हैं हम फैक्टोरियल के लिए। अगर मैं कहूं 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 7 को बोलूं तो वो है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। उसी पैटर्न को जो आता है वही तो कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो नहीं आता वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो आता है वही किया। उसके बेसिस पर हमने एक वैल्यू को देखा, दैट इज -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इंफिनिटी। अभी ये वैल्यू है हमारे पास, इसको अप्लाई करेंगे उस पास्कल्स ट्रायंगल पे। अगर चीजें सही होंगी तो वो समीकरण के साथ मैच करेंगी, नहीं होंगी तो इसका मतलब ये गलत है या फिर वो गलत है, कोई एक चीज तो गलत होगी, तो हम पूरा रास्ता ही चेंज कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, तो उसी रिजल्ट को बस हम ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसी के बेसिस पर मैं कहूं तो -1 फैक्टोरियल तो आ गया, तो इस हिसाब से -1 इज इक्वल टू -1 फैक्टोरियल अपॉन में -1 से एक छोटा क्या हो जाएगा, -1 जो कि हो जाएगा -2 फैक्टोरियल। तो यहां पर मैं -2 फैक्टोरियल को यहां लेकर आता हूं, जो हो जाएगा -1 फैक्टोरियल अपॉन में -1। और -1 फैक्टोरियल क्या है आपके लिए, इंफिनिटी है। इंफिनिटी अपॉन में -1 इज नेगेटिव इंफिनिटी। तो यहां पर दूसरी वैल्यू हमने ढूंढ ली, -2 फैक्टोरियल इज नेगेटिव इंफिनिटी, यानी कि -1 फैक्टोरियल इंफिनिटी, -2 फैक्टोरियल नेगेटिव इंफिनिटी। तो अब बढ़ते हैं -2 इज इक्वल टू -2 फैक्टोरियल अपॉन में -3 फैक्टोरियल। सो -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -2 फैक्टोरियल अपॉन में -2, जो कि है नेगेटिव इंफिनिटी अपॉन में -2, जो कि क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी होगा। तो -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी एंड सो ऑन। आप आगे ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा इंफिनिटी, यानी कि एक बार इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, यानी कि ऑड नेगेटिव नंबर्स पे प्लस इंफिनिटी है और इवन नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन। किसकी ऑब्जर्वेशन? जो हमें आता है नेचर से, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसी को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर हमने ये डिस्कवर किया। ठीक है, अब ये डिस्कवर करने के बाद अब बारी आती है कि यार एनसीआर जो था वो काउंटिंग के लिए था। ठीक है, लेकिन हम यहां पर काउंटिंग वाले नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने ढूंढा उसको काउंटिंग के जरिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनसीआर हर जगह, देखो हम कई बार पढ़ाई करके ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट पढ़ाई का काम हमें रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, ओपन माइंडेड सोचना है और ज्यादा विस्तार करना है। आपने उसकी खोज करी, ठीक है, आपने उसकी खोज करी काउंटिंग के जरिए, लेकिन हो सकता है काउंटिंग के एक छोटा सा एनसीआर का एक छोटा सा पोर्शन ही काउंटिंग में यूज होता है, और वो कौन सा है, जहां आर एन से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर भी वो शायद यूज होता होगा, और क्या पता हम वही चीज खोज ले आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए। ठीक है, तो भाई नेगेटिव नंबर्स के तो फैक्टोरियल हमने ढूंढ लिए। अब जैसा कि हमें पता है पास्कल्स ट्रायंगल में जहां नंबर आते हैं उसके आगे यहां पर 0 है, और वहां पर मेरे पास आता है, जैसे कि हमने लिया था 5c7 ले लेते हैं, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 5 माइनस 7 फैक्टोरियल, और यहां पर आया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। एंड यहां पर -2 इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करे, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज 0। और यहां पर 0 में प्लस माइनस नहीं होता, 0 मींस नथिंग, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप चाहे प्लस इंफिनिटी से डिवाइड करो चाहे माइनस इंफिनिटी से डिवाइड करो। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसका जवाब खुद सोचो, जितना सोचोगे उतना सीखोगे, उतना सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हुआ 0, और पास्कल्स ट्रायंगल में आगे की वैल्यू क्या, नंबर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं, 77c, एक नंबर बड़ा कर देता हूं 78। ठीक है, यानी कि r जो है वो n से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 77 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 78 फैक्टोरियल, 77 माइनस 78 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली हर बार अब यहां पर मुझे एक नेगेटिव फैक्टोरियल मिलेगा जो कि इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एनसीआर की वैल्यू व्हेन r इज ग्रेटर देन n, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और यही तो पास्कल्स ट्रायंगल के लॉजिक से हमने आगे जीरोस को ऐड किया था, वहां पर लिखा था, और ये चीज उस लॉजिक को फॉलो कर रही है, यानी कि सारे समीकरण यहां पर सही बैठ रहे हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि आगे के नंबर्स यहां पर फॉलो अप लेंगे, और हमने जो सोचा, जो पैटर्न देखा, उस पैटर्न के जरिए ही हमने आगे को सोचा, और वो सोच हमारी सही निकली, यानी नेचर ने हमें नई डिस्कवरी करवा दी है। और उस डिस्कवरी के तहत यहां पर अब हम पास्कल्स ट्रायंगल को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 0c0, 0c1, 0c2, 0c3, जो कि यहां पर 1 आएगा, 0 0 0 0 आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा 1c1, 1c0, 1c1, 1c2, 1c3 एंड 1c4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा 2c0, 2c1, 2c2, 2c3, 2c4।
ठीक है, एंड सो ऑन आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो आपके लिए 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आर आपका एन से बड़ा है, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि अब हमने पास्कल्स ट्रायंगल्स को और ब्रॉड कर लिया है और हमें यहां पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब बारी आती है इन जीरोस की, यहां पर भी तो जीरोस हैं और यहां पर आर जो है वो एन से छोटा है बट नेगेटिव है, बट वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब चलते हैं यहां पर एनसी माइनस आर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, यहां पे 2c-1 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 2c-1, 2 फैक्टोरियल अपॉन में -1 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा आपके लिए 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 फैक्टोरियल। और अगेन यहां पर आप कोई भी नंबर नेगेटिव में लोगे, आपका यहां पे आर क्योंकि नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। देखो यहां की दुनिया भी हमने एक्सप्लोर कर ली, यानी कि ये जो एनसीआर है ये सिर्फ और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, ये वहां तक सीमित है सिर्फ काउंटिंग के अंदर, वहां तक कहां तक, जहां पर आर आपका एन से छोटा होना चाहिए। लेकिन नंबर्स के दुनिया में या पास्कल्स ट्रायंगल की दुनिया में, जो कि अब ट्रायंगल ना रहकर एक रेक्टेंगल बनता जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का बनता जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहां पर एनसीआर का आप कंटिन्यूएशन कर सकते हो। अब हम यहां पर सोचेंगे, माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार 0 0 ढूंढ के हमने क्या ही कर लिया, 0 से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अभी ये नंबर्स की दुनिया की जर्नी तो शुरू हुई है। आप देखो मजेदार चीजें आनी और स्टार्ट होंगी। तो जैसे कि हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, अब यहां पर ना माइंड में एक सवाल आया, ठीक है, कि यार एन पॉजिटिव था हर जगह अभी तक, आर हमने पॉजिटिव लिया, आगे तक बढ़ाया और आर पीछे तक बढ़ाया, ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या एन नेगेटिव हो सकता है, एन नेगेटिव आर पॉजिटिव, एन नेगेटिव आर नेगेटिव, इन चीजों को भी तो हमें डिस्कवर करना चाहिए। उन चीजों को डिस्कवर करने के लिए हमने कहा कि इस पास्कल्स ट्रायंगल के पैटर्न को देखते हैं। तो यहां पर यही निकल कर आ रहा है, अगर आप देखोगे इसको, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप दे दिया था, इसलिए 0c0 1c0 2c0, 0c1 1c1 2c1, ठीक है, इट मींस इसके ऊपर यहां पे मैं लिखता हूं -1c0, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो और यहां बन जाएगा -1c1, -1c2, -1c3, ठीक है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहां पर क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, -1c -1, और यहां क्या आएगा, -1c -2। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 2 ही लाइन लिखते हैं, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, -2c0, -2c1, -2c2, -2c3, -2c-1, -2c-2, ठीक है, आगे बढ़ गए, नेगेटिव एन की दुनिया में बढ़ गए। अब शायद कुछ मिल जाए, तो यहां पर अब हमें ढूंढते हैं कि यहां क्या मिलेगा। यहां हमें 0 की तरह फॉलोअप नहीं दिख रहा है, हालांकि हम उस नंबर्स का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, यहां के भी नंबर्स को ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें फैक्टोरियल्स को एक्सप्लोर करना आ गया है, एनसीआर को बियॉन्ड जो लिमिटेशन है उसके आगे एक्सप्लोर करना आ गया है, तो क्यों ना हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहां पर अब आप नोटिस करेंगे इस चीज को, नेगेटिव एनसीआर, ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया है, ये इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें हमें एक बेनिफिट मिल जाता है, वो ये है कि n को हम पॉजिटिव रखेंगे, जैसे n को हम 2 रखेंगे, 2 के आगे नेगेटिव है तो वो -2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव अलग से इसलिए दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कभी भी। तो अब नेगेटिव एनसीआर को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, -n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, -n नेगेटिव r, क्योंकि एनसीआर क्या होता है, ठीक है, एनसीआर इसीलिए मैंने नेगेटिव रखा, एन को नेगेटिव नहीं माना बल्कि नेगेटिव लगा दिया ताकि हम इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, सो एन की जगह नेगेटिव रखा और वो चीज आ गई, देखो नेगेटिव एन नेगेटिव एन नेगेटिव एन नेगेटिव एन, ठीक है, डन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, जो हम जानते हैं उसके बेसिस पर वो ये है कि यार ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइदर ये +∞ होगा या -∞ होगा, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, और ये नंबर भी आइदर +∞ होगा या -∞ होगा, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। मान लो n -2 है और r 1 है, तो -2 फैक्टोरियल, -2 -1, तो ये -3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है फर्दर ऑब्जर्वेशन की, और वो ये है कि यार इंफिनिटी और इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो क्या हम इसको नॉट डिफाइंड बोलें, नॉट डिफाइंड बोलें, जवाब है नो, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेम वेदास के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो हमने कैलकुलस के एक्चुअल ओरिजिन को देखा था, वहां पे हमने डिस्कवर किया था कि 0/0 इज डिफाइंड, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इज डिफाइंड, बट व्हेन यू सी देम, जब आप उनको देखते हो तब ये डिफाइंड होते हैं, क्योंकि इनकी एक वैल्यू नहीं होती, इनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इनको डिफाइन कर सकते हो। और ये चीज
अगर हमने कैलकुलस के ओरिजिन को ना समझा होता तो शायद हम इसके आगे नहीं बढ़ पाते, बट क्योंकि हम 11th ग्रेड में हैं, ठीक है, या 12th ग्रेड में हैं, हम लोगों ने कैलकुलस के ओरिजिन को पढ़ा है और हम जानते हैं कि इनको डिफाइन किया जा सकता है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि उसकी एक वैल्यू नहीं है, कई सारी वैल्यूज हैं, या फिर मैं मोस्ट प्रिसाइसली कहूं तो इनफाइनाइट वैल्यू है, बट उसकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक वैल्यू होती है। तो उसी के बेसिस पर यहां पर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा है। तो अब इस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को सॉल्व करना, ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। अगर आप ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व कैसे होगा ये नहीं समझ पाए हो तो प्लीज कैलकुलस की वीडियोस को जरूर देखना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो। और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने वो पार्ट एक्सप्लोर कर ही चुके होंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही चीज खोज पाएंगे जो उससे जुड़ी हुई होती है। हमें जो चीज नहीं आती उसके जरिए हम कभी भी कोई खोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीक्वेंस मैटर करता है। दैट इज वाई यूट्यूब पे आपको अनसीक्वेंशियल फॉर्म में मिलता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बट एप्लीकेशन पर चीजें सीक्वेंस के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके सर्टेन रूल्स हैं जो कि हम जानते हैं कि नेगेटिव एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नेगेटिव एन फैक्टोरियल, ये दोनों इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट क्योंकि दोनों सेम टू सेम है तो इस केस में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फ्रॉम कैलकुलस ये नॉलेज हमने ग्रहण करी है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब यहां पर बात आती है कि इस केस में तो हम इसको 1 लिख लेंगे, लेकिन यहां पर तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो चलो इन चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं, और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कुछ इस तरीके से कि देखो नेगेटिव एन को देखना है और नेगेटिव एन नेगेटिव आर को देखना है। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड को देखूं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें क्या पता क्या रिजल्ट है, इट्स टाइम टू ऑब्जर्व, ठीक है। तो नेगेटिव एन नेगेटिव आर और नेगेटिव एन यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूं तो ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 है और ये 2 है तो -3 -2 इज -5 और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? +5, ठीक है, जो कि हमारा n प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर n आ जाएगा। सो इट मींस ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है। अब और क्या कर सकते हैं, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, और क्या देख सकते हैं, तो जो आता है वही करेंगे भाई। कि यहां पर हमने ढूंढा था n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी हमें आता है, इसी के जरिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं मैं -1 को लेता हूं तो वो आता है -1 फैक्टोरियल अपॉन में -2 फैक्टोरियल। इससे कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो यहां पे मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं -2 फैक्टोरियल इज -1 फैक्टोरियल अपॉन में -1। अब जरा इसको देखो, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। -3 इज इक्वल टू -3 फैक्टोरियल अपॉन में -4 फैक्टोरियल। इट मींस -4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई -3। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों को जरा ऑब्जर्व करें तो क्या हमें यह नजर नहीं आ रहा है कि -n फैक्टोरियल इज इक्वल टू -n फैक्टोरियल, इनको मैं n लेता हूं तो यहां पर आएगा -n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई -n प्लस 1। अगर आप देखो -2 है तो यहां -1 है, यानी कि -2 प्लस 1, ठीक है, -4 है तो यहां -3 यानी कि -n प्लस 1, और सेम नंबर नीचे डिवीजन के अंदर है। तो इट मींस हमने एक और चीज डिस्कवर कर ली नेगेटिव दुनिया के अंदर, वो है -n फैक्टोरियल, जो कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, ठीक है, जो कि आया -n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई -n प्लस 1, ठीक है। नई नई डिस्कवरीज हम खुद कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्व करें तो। अपने आप से सवाल पूछो, अगर मैं ऑब्जर्व करता तो क्या मैं नहीं ढूंढ पाता? अगर मैं सही सवाल पूछने की बस आदत डाल लूं, ऑब्जर्वेशन की आदत डाल लूं, तो क्या ये रीअरेंजमेंट का काम मैंने बचपन में नहीं सीख लिया है? सीख लिया है। इट मींस मैं कर सकता हूं, लेकिन ये एग्जाम्स के प्रेशर और ये भेड़ चाल वाली जिंदगी जी जी के और ये हमारा सिलेबस के दायरे में फंसे रहकर, ठीक है, मैंने शायद सोचना छोड़ दिया है। और एजुकेशन वो क्या है? एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो अगर मैं सोचना ही नहीं सीख रहा हूं तो मेरी पढ़ाई तो व्यर्थ हो गई ना। और उसके जरिए मुझे तो यार मेरे सपने तो इतने बड़े कि मैं ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन आज से 25 साल में जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस दुनिया में आऊंगा तो मैं जॉब के लिए भटकता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इवॉल्व करना भूल चुका हूं। मैंने अपनी थिंकिंग पावर को अपने 25 सालों के अंदर दबा दबा के उसको खत्म कर दिया है, जो कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से डरती है। और एक्चुअली में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता है, सब हमारा एक माइंडसेट बन जाता है और कुछ नहीं। हम चीजों को नेगेटिवली देखना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिवली देखना तो हमने बचपन में सीख आता था, बाई नेचुरल हैबिट है हमारी पॉजिटिवली सोचना, लेकिन बड़े होते होते हम दुनिया को एक नेगेटिव नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचना छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। हमारे लिए चीजें पॉसिबल बनने की वजह इम्पॉसिबल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग नेगेटिव टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर अपने आप को अभी और इवॉल्व करना है। नेगेटिव एन फैक्टोरियल को हमने डिस्कवर कर लिया। अब यहां पर कुछ इधर देखते हैं, तो यहां पर
इसकी वैल्यू नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो ये इससे बड़ा है, तो अगर मैं नेगेटिव को कॉमन लूं और n प्लस आर कर दूं, ठीक है, इसका फैक्टोरियल लिखूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नेगेटिव n ब्रैकेट बना के रखो r माइनस वन। ठीक है, ये किया जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी एक फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको भी आगे आगे हम लोग अब इसको यहां लेकर आते हैं, इसको देखते हैं नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू, इसमें से एक और माइनस कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन, तो ये माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, सिर्फ इसको इसका एक्सपेंशन है ये, जो कि क्या आएगा नेगेटिव n प्लस आर माइनस टू, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में बचा है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन और इसका भी एक नेगेटिव है जो कि यहां क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं नेगेटिव लगा के रखता हूं क्योंकि हम पैटर्न को ढूंढते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये इससे माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में है। एक ब्रैकेट बना देते हैं, चलो ब्रैकेट बना देते हैं, नेगेटिव इसके बाहर है। ठीक है, तो दो नेगेटिव्स हो गए हमारे पास। अब इसको भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, जो कि अब मैं फ्लो में करके दिखाऊं तो ये बन जाएगा नेगेटिव n प्लस आर माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट नेगेटिव n प्लस आर माइनस वन, फिर एक और ब्रैकेट नेगेटिव n प्लस आर माइनस टू, फिर एक और ब्रैकेट नेगेटिव n प्लस आर माइनस थ्री। ठीक है, यानी कि हम इसको कंटिन्यूएशन में आगे तक बढ़ा सकते हैं, कब तक, जब तक यहां पर 3 से लेकर 4 5 6 करते करते हम r पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जब हम r पे पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पे रब कर देता हूं, मैंने क्या किया, r माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर करते करते तब तक गया जब तक कि मैं r तक नहीं पहुंच गया, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो बन गया नेगेटिव n, ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया है, नेगेटिव बाहर ले लिया है, आर प्लस आर माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आर माइनस आर कट के क्या बन जाएंगे, नेगेटिव एन फैक्टोरियल बन जाएगा, जो कि न्यूमरेटर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और अभी तो सिर्फ इसको देख रहा हूं, डिवाइडेड बाई नेगेटिव, सॉरी यहां पे प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट में नेगेटिव एन प्लस आर माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर नेगेटिव एन प्लस आर माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डॉट 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 ऑल द वे टू नेगेटिव एन प्लस आर माइनस आर। ठीक है, यहां तक आ गए। अब आपको पैटर्न्स को नोटिस करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन एंड टुवर्ड्स मेकिंग यू अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, तो सब में माइनस है। ठीक है, तो ये कितनी बार आया है, 1 2 से लेकर आर तक, तो यहां पर नेगेटिव कितनी बार आएगा, आर टाइम्स आएगा। सिंपल सा लॉजिक, तो ये नेगेटिव कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, आर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं नेगेटिव एन प्लस आर माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, माइनस को सब में से कॉमन लेता हूं, माइनस वन को आर टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना है, रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, पावर में डाल देते हैं, 1 की पावर आर डाल दिया। आर अगर इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आर ऑड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, अगर 2 ही होते तो प्लस आता, 3 होते तो नेगेटिव आता, तो ये ऑटोमेटिकली देखो हमने ऑब्जर्व करके लॉजिक ढूंढ लिया। और यहां पर क्योंकि नेगेटिव्स को मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये बचा n प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस टू, डॉट 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 ऑल द वे टू n प्लस आर माइनस आर कट गए, ऑल द वे टू n ही बचा। ठीक है, और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है। अब देखो हमने यहां पर डिस्कवर कर लिया, और हम यहां पर अब उस वाले पार्ट को यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि अब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो मिटाना पड़ेगा। तो इस आर से ये आर काटो, तो ये बेसिकली बन गया नेगेटिव n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई माइनस वन की पावर आर, और इसको देखो n प्लस आर माइनस वन, ध्यान से देखना, n प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस टू, एन प्लस आर माइनस थ्री, एन प्लस आर माइनस फोर, डॉट 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 ऑल द वे टू n। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं, अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम करते ही क्या थे, यहां पर n माइनस वन मल्टीप्लाई करो, n माइनस टू मल्टीप्लाई करो, n माइनस थ्री मल्टीप्लाई करो, ऑल द वे टिल आप ना पहुंच जाओ 3 2 1। तो ये पूरा क्या बन गया, n प्लस आर फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल, माफ करना। तो यहां पर ये पूरा क्या बन जाएगा, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगली बारी आती है, क्योंकि भाई आपने यहां से इन चीजों को मल्टीप्लाई किया है, तो भाई इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डॉट 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 ऑल द वे टू 3 2 1। तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो भाई यहां पर ये डिवीजन में है तो वो ऊपर चला जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके लिए n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, ये इसके बराबर बन गया। ठीक है, और इन्हीं चीजों को देख देख के हम कहते हैं ओहो क्या मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, तगड़ी ही चीज खोज डाली है। ठीक है, लेकिन वो होती कितनी आसान है। अब बारी आती है कि हम नेगेटिव NCR के फाइनल फॉर्मूले को लिखें, जो कि आएगा नेगेटिव n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पर इसकी जगह हम ये लिखेंगे नेगेटिव n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई
n माइनस वन फैक्टोरियल, जो ये डिवीजन में है, इसके नीचे जो डिवीजन में है वो ऊपर चला जाएगा, यहां पर आएगा माइनस वन की पावर r और यहां पर आएगा n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, यस ये कट रहा है। ठीक है, और अब नेगेटिव आगे लगा रखा है तो n एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, n एक पॉजिटिव नंबर है और यहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टोरियल्स हैं जिनकी वैल्यू हम जानते हैं। तो यहां पर नेगेटिव NCR इज इक्वल टू माइनस वन की पावर में r, ठीक है, मल्टीप्लाई n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल। और हमने नेगेटिव दुनिया का भी फैक्टोरियल NCR को डिस्कवर कर लिया। ओप्स, ठीक है, नेगेटिव एनसीआर को भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कवर कर लिया। देखो कितना इजी है चीजों को समझना। ठीक है, और अब देखते हैं यहां पर आगे इन नंबर्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। और अगर समीकरण सही बैठे तो हमने एक नई चीजों को डिस्कवर कर दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -1C0। ठीक है, जो कि अगर मैं पैटर्न को देखूं तो यहां पर क्या आना चाहिए, वो 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 2C0 बेसिकली NC0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से -1C0 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम अपनी डिस्कवरी को टेस्ट करते हैं। -1C0 इट मींस -1 की पावर 0, आर की वैल्यू क्या है, 0 है, -1 प्लस 0 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपके पास आया, सॉरी एक गलती कर दी, यहां पर सिर्फ n लिखना है, यहां पे माइनस बाहर है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि देखो एज पर द फॉर्मूला नेगेटिव n फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, तो ये +1 होगा, -1, तो यहां पे सिर्फ n है, नेगेटिव n नहीं है। तो 1 प्लस 0 -1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, जो कि 0 फैक्टोरियल होगा, और यहां पर आएगा 1 -1 फैक्टोरियल। अब -1 की पावर 0 इज 1, और ये कट जाएंगे, 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो जाएगा, तो ये भी 1, ये भी 1, ये 0 फैक्टोरियल 1 और 0 फैक्टोरियल 1, तो देखो आंसर आ गया 1। इट मींस ये वैल्यू क्या है, 1 है, ये वैल्यू क्या है आपके लिए, 1 है। ठीक है, अब -1C2 पे जाते हैं। ठीक है, -1C2, तो यहां पर आएगा -1 की पावर में 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखेंगे जो कि हमने डिस्कवर किया है, डिराइव नहीं। 1 प्लस 2 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां पर आएगा 2 फैक्टोरियल और यहां पर आएगा 1 -1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 से 1 कैंसिल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, और ये बन जाएगा आपके लिए +1, ये बन गया आपके लिए -1 का स्क्वायर विच इज +1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 1। तो -1C2 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास +1। ठीक है, इसकी वैल्यू +1 आई है, और -1C1 भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला आ गया है तो ओप्स, मैंने फॉर्मूला इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, मैं यहां पर इस फॉर्मूले को लिखना जरूरी है ताकि आप इसको देख सको। तो इसका मैं कहां लिखूं, ये पास्कल्स ट्रायंगल डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था मेरे पास -1 की पावर r। ठीक है, और यहां पर था मेरे पास काश मैं यहां पर अंडू कर पाता। ठीक है, हाँ ये रहा, n प्लस आर -1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई n -1 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था जो कि था नेगेटिव NCR का फॉर्मूला। ठीक है, ये था। अब यहां पे मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखो मैजिकल चीजें आर अबाउट टू हैपन। ठीक है, नई नई चीजें अब हम खोजने वाले हैं, और देखते हैं कि यहां पर -1C1 जो कि आता है मेरे पास -1 की पावर 1। ठीक है, 1 प्लस 1 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 -1 फैक्टोरियल, तो यहां पर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो ये आया -1, यानी कि 1C1 की वैल्यू आई -1। अब देखो यहां पर, देखो यहां तो इरेज हो गया है, यहां 0 है, यहां 0 है। ठीक है, 1 प्लस -1 ये दोनों बनेंगे क्या, 0, -1 प्लस 1 ये दोनों क्या बनेंगे, 0। अब देख रहे हो हम इस पास्कल्स ट्रायंगल को और ज्यादा एक्सपैंड कर पा रहे हैं नेगेटिव दुनिया के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पे -1 है, यहां पर 1 है, तो मैं एक बार इस ट्रायंगल को ना थोड़ा साफ सुथरा लिख लेता हूं। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, यहां तक तो देखो भाई पता है। ठीक है, तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0, इन जीरोस की कहानी पता चली। अब हम जा रहे हैं इस वाली फील्ड के अंदर, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, यहां पर 1 आ रहा है, और
ठीक, इसके ऊपर नहीं आता, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर -1 आ रहा है, यहां पर +1 आ रहा है, देन -1 आएगा, देन +1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी आपके लिए -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तब इसी फॉर्मूले से। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि हम इसको देखते हैं अब। ठीक है, इनको देखते हैं और यहां पर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, 2C0 की वैल्यू कहां लिखूंगा मैं? इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा। ठीक है, 2C0, 2C1, 2C2, 2C3, 2C4। ठीक है, इनकी वैल्यूज मैं अब यहां लिखने वाला हूं और इनको लिख के देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो भाई यहां पर 2C0, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली 1 होना चाहिए एज पर द पैटर्न 1 1 1 1 1, तो यहां पर भी 1 होना चाहिए। अब वेरीफाई करते हैं, -2C0 विच इज -1 की पावर में 0। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू 2 है। 2 क्योंकि मैंने जब डिस्कवर किया ये फॉर्मूला तो उसमें मैंने नेगेटिव n ले रखा है, तो नेगेटिव बाहर है, n अलग है, तो यहां पर वो उसके हिसाब से ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो 2 + 0 - 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 - 1 फैक्टोरियल, जो कि -1 की पावर 0 1, 2 - 1 इज 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 - 1 इज 1, तो यहां पर देखो 1 ही आया। ठीक है, -2C1, -2C1, तो यहां पर आएगा -1 की पावर 1। ठीक है, 2 + 1 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 - 1 फैक्टोरियल, जो कि बन गया -1 मल्टीप्लाई 1 से 1 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, डिवाइडेड बाई 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो विच इज -2। ठीक है, तो यहां पर आया -2। अब देखो एक बार वेरीफाई करो, 1 + -2, उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? यहां पर देखो -1 है, यानी ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, उसके लॉजिक को, उसके एल्गोरिदम को हमारा ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां -2 है, चलो अब एक बार वेरिफिकेशन के लिए, यहां -2 और यहां +1 है, तो इट मींस यहां 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 + -2 अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि -2C2 की वैल्यू 3 आएगी। -2C2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो अब चेक करते हैं यहां पर। ठीक है, चेक किया जाए तो -1 की पावर में 3, ठीक है, -1 की पावर, सॉरी 2 है यहां पर, 2C2 है, -1 की पावर में 2, यहां पे 2 + 2 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पर 2 - 1 विच इज 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4 - 1 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहां पर 3 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे सिर्फ 2 फैक्टोरियल बचेगा, और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आपको पता ही है, रिजल्ट क्या आएगा आपके लिए? +3C। ठीक है, 3 और यहां पे -1 है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? अगला नंबर होना चाहिए आपके लिए -4। ठीक है, तो यहां पर आएगा -4, यहां पे मैं कर देता हूं 3। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले में कर देते हैं, यहां के पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, यहां पर 3 कर देते हैं, और यहां पर 3 कर देते हैं, तो ये देखो 2 + 3 5 - 1, जो कि आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है, विच इज -4, और यहां पर आएगा +5। इट मींस देखो पैटर्न मिल रहा है, 1 -2 + 3 -4 +5, दुनिया के सारे पैटर्न्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब मजेदार चीज यहां पर क्या आती है, 1 -2 + 3 -4 +5 है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि भाई यहां पे नंबर क्या होगा? 1 -2, अब -2 चाहिए, तो यहां पे क्या नंबर होना चाहिए? ठीक है, यहां पे नंबर होना चाहिए +3, आई गेस, नहीं, -3 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर नंबर होना चाहिए -3, क्योंकि 1 - 3 इज -2। ठीक है, हम अपना नंबर लिख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल के एल्गोरिथम के हिसाब से। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, तो इट मींस यहाँ पर 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ -4 है, तो इट मींस यहाँ पर -10 होना चाहिए। अब यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 5 है, तो इट मींस यहाँ पर 15 होना चाहिए। तो यानी कि ये 2C वाला था, तो ये हो जाएगा -3C वाली सीरीज आ जाएगी यहां पर। तो -3C0 1 ही आने वाला है। हम -3C2 एक लास्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या नई खोज हमने कर ली है। ठीक है, तो -3C0 1 2 3, मैं सीधा -4 निकालता हूं, -3C4 निकालता हूं। ठीक है, तो ये आएगा -1 की पावर 4। ठीक है, 3 + 4 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपके लिए 3 - 1 विच इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर है 6 फैक्टोरियल, -1 की पावर 4 +1। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, दिस एंड दिस कैंसिल, हो जाएगा 3 3 5 15।
एंड सी हमारे पास 15 ही आया है। ठीक है, इट मींस कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमने नेचर के एक बहुत ही बेहतरीन से पैटर्न को डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, और उस पैटर्न को डिस्कवर करने के बाद अब हम लोग वापस से पास्कल ट्रायंगल को लिखेंगे। ठीक है, वापस से उस पास्कल ट्रायंगल को लिखेंगे और फिर जो आता है उसके जरिए ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कुछ खास मिल जाए, कुछ नया मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो भाई जहां तक हम लिख चुके हैं पहले वो लिख लेते हैं 1 1। अब थोड़ा सा पास पास लिखूंगा ताकि, क्योंकि मुझे ऊपर नेगेटिव जोन को भी लिखना है। 1 2 1, ठीक है, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 1 8 28 5 और 1 6 3 2 5 56 70 56 28 8 1, यहां तक लिख लिया। अब इसके ऊपर क्या आ रहा था, यहां पर 1 था, यहां -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, और अब आप अगर नोटिस करोगे कि इन सीरीज में जीरो से आ रहे थे, फिर नंबर्स आए, फिर जीरोस आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इनके आगे भी यहां पर जीरोस लगा लो। ठीक है, यहां पर जीरोस लगा लो वरना हम कंफ्यूज होते रहेंगे। यहां पर जीरोस लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रैंडम बन गया, मींस इनके आगे जीरोस हैं, इनके आगे जीरोस हैं। ठीक है, ये हम यहां पर देख पा रहे हैं और इनके ऊपर जो नंबर्स थे वो हमें क्या मिल रहे थे। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा था मेरे पास, यहां पर आ रहा था मेरे पास 1, यहां पर आ रहा था -2 -3, सॉरी यहां पर +3 था, -4 +5 -6 +7 -8 +9 एंड सो ऑन। इट मींस अब जो सीरीज है मेरे पास वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। यहां पर नंबर्स आपके खत्म नहीं हो रहे, जीरोस पे नहीं जा रहे हैं, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नंबर था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था। मैंने एक्चुअली में एक और पैटर्न देखा इसके अंदर, इसलिए मैं अब नंबर्स को फटाफट लिख देता हूं। ठीक है, तो वो ये आ रहा था, यहां पर आएगा 1 1 1 1 1, इसी तरह कंटिन्यू होगा। यहां पर आएगा आपके लिए -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहां पे जो पैटर्न आ रहा था वो आ रहा था, यहां पर आएगा आपके लिए 6, यहां पर आएगा आपके लिए 10, यहां पर आएगा आपके लिए 15 एंड देन 21 एंड देन 28। ठीक है, फिर यहां पर आएगा -10। ठीक है, देन यहां पर आएगा आपके लिए -20, देन आएगा आपके लिए -35, देन आएगा आपके लिए -56 एंड उसके आगे का पता नहीं। देन यहां पर आएगा आपके लिए 15, ठीक है, देन 35, देन 70 एंड देन उसके आगे का पता नहीं। फिर यहां पर आएगा 28। ठीक है, ये आएगा माइनस में। ठीक है, नहीं, ये यहां पर आएगा, सॉरी -28। ठीक है, मुझे एक्चुअली में ना लाइंस बनानी पड़ेंगी, तो वो लाइंस बनानी जरूरी है। मैं ऐसा क्यों लिख पाया, एनसीआर इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, यही वैल्यूज आ रही हैं, तो मैंने यहां पर वो वैल्यूज को लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बेढ़ी ना हो जाए, इस वजह से मैं यहां पर एक डायगोनल्स बना दे रहा हूं। और अब बारी आएगी ऑब्जर्वेशन की। देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो ही गई ना रफ हैंड से लिखने से, लेकिन ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नोटिस करो, इस एनसीआर के जरिए, इस नेगेटिव एनसीआर के जरिए हमने यहां की वैल्यूज को खोला। अब जो आप नोटिस कर पाओगे वो ये है कि अगर एक डायगोनल को देखो तो इसमें तो 1 1 1 1 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यही वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि ये वाला सेक्शन हमारे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। अब देखो 1 3 6 10 15 21 28, 1 3 6 10 15 21 28। ठीक है, देखो पैटर्न मैच कर रहा है, 1 4 10 20 35 56। बस यहां माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, -1 -4 -10 -20 -35 -56, 1 5 15 35 70, 1 5 15 35 70, 1 6 21 56, -1 -6 -21 आएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर 21 आएगा। ठीक है, 21 और यहां पर आएगा -56। ठीक है, -56। अब इसके अंदर मजेदार बात क्या है, ये अभी भी पास्कल ट्रायंगल के लॉ को फॉलो कर रहा है। ये देखो -4 + 10 6, -10 सॉरी +10 -20 -10। आप इसको देखो, 21 और 56 को घटाओ, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और क्योंकि 56 के आगे माइनस है इसलिए -35। यानी कि पास्कल ट्रायंगल को आप इंफिनिटी तक एक्सपैंड कर सकते हो। और यहां पर आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं, हमने, ठीक है, आपने शायद मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी जो कि रामानुजन सीरीज के ऊपर है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12। उनके जो दो मेन बेस सीरीज थी वो क्या थी, 1 -1 + 1 -1। ठीक है, ये रही वो सीरीज। और दूसरी सीरीज क्या थी, 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7। वो दोनों सीरीज यहां पर लाई करती हैं।
रामानुजन को कैसे आइडिया लगा कि मुझे ये करना है? ऐसे ही वो डिस्कवर करते रहते हैं और चीजों को ढूंढते रहते हैं। अब बारी आती है एक तगड़े नेक्स्ट लेवल ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे बढ़ने की, ठीक है, और वो ये है कि यार हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रखा था और पास्कल्स ट्रायंगल को हम कहीं तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अगर आप इस चीज को देखोगे कि अगर आप इस नंबर वाले ट्रायंगल को उठा के, ठीक है, इस पे फोकस करो और इसको उठा के अगर घुमा के इसके ऊपर रख दो तो एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क क्या रहा है कि यहां पे अगर माइनसेस को हटा दिया जाए तो ये नंबर्स एग्जैक्टली डिप्टो कॉपी हैं इसके, 1 1 1 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, आप इस ट्रायंगल को देखो, ऐसे देखो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, ठीक है। जब आप इसको घुमा दोगे तो 1 देखो -1, ये 1 1 के बीच में -2 है, इन दोनों के बीच में -3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 है। तो एग्जैक्टली इसको उठा के यहाँ रख दोगे, नेगेटिव को अगर इग्नोर कर दोगे तो एग्जैक्टली उसकी सेम रेप्लिका बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से तो आपने नई शुरुआत करी है। जब आप नई चीज खोजते हो तो आपको और नई चीजें मिलती हैं, और वो देखो क्या है, मैथमेटिक्स को हम और कितने बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। अब इसको रब करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर जानते हैं कि हमने इसकी शुरुआत कहां से करी थी, 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन करने से, ठीक है। इनको एक्सपैंड किया हमने तो हमें यह देखने को मिला, एज पर बाइनोमियल थ्योरम मैं इस सीरीज को एक्सपैंड कर सकता हूं कैसे, nc0, ठीक है, 1 की पावर n x की पावर 0, nc1 1 की पावर n-1, ठीक है, x की पावर 1, प्लस nc2 1 की पावर n-2 x की पावर 2, ठीक है, डॉट 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 ऑल द वे टू ncn 1 की पावर 0 x की पावर n। यही है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर 1 + x की पावर 1 होगा, ठीक है, 1 + x की पावर 1 होगा तो क्या आएगा, 1 + x आएगा, जिसमें अगर मैं कोफिशिएंट्स को देखूं तो वो किससे लिंक्ड है, इस वाले 1 1 से लिंक्ड है, ठीक है। 1 + x की पावर 2 कर दूं मैं तो यहां क्या आएगा, 1 + 2x + x², यानी कि 1 to 1, जो कि किससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 + x की पावर 3 तो ये आएगा 1 + 3x + 3x² + x³, ठीक है, 1 3 3 1, जो कि किससे लिंक्ड है, ये रहे उसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या था, 1 + x की पावर 1, यहां पर क्या है, 1 + x की पावर 2, उसके कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं, 1 + x की पावर 3, उसके कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं, 1 + x की पावर 4, उसके कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं, 1 + x की पावर 5, उसके कोफिशिएंट मिल रहे हैं, ठीक है। इट मींस ये वाला पार्ट क्या है, ये जो अकेला 1 है ये सिंपली 1 + x की पावर 0 है, इसीलिए इसका आंसर सिर्फ 1 है, दैट इज वो कोफिशिएंट हो गया। तो अगर इस पैटर्न को देखो 5 4 3 2 1 0, तो इट मींस ये किसके लिए होगा, 1 + x की पावर में -1 के लिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये किसके लिए होगा, 1 + x की पावर में -2 के लिए, ये किसके लिए होगा, 1 + x की पावर में -3 के लिए। इट मींस अब जो ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है ये इनको भी एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी, और उसका मतलब ये है कि जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव n के लिए नहीं है बल्कि नेगेटिव n के लिए भी है, नेगेटिव n के लिए भी है। और यहां पर ये चीजें देखो, अब हमारा ज्ञान हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है बल्कि हमें एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 + x की पावर n को एक्सपैंड करके लिखूं, 1 + x की पावर n को एक्सपैंड करूं तो वो क्या बनेगा, nc0 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो मैं यहां पर सिंपली आगे बढ़ता हूं क्योंकि यहां पे x की पावर 0 है तो 1 हो गया, nc1 x की पावर 1, 1 की पावर n-1 इज 1, nc2 x² प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n, यही है, ठीक है। अब इस nc10 को भी एक्सपैंड करके लिखो, nc0 तो हमेशा 1 रहता है, चाहे नेगेटिव दुनिया में भी चले जाओ, ठीक है, -1 भी ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, स्टिल उसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। 1 + nc1 क्या होगा, nc1 हमेशा n आएगा, सॉल्व करोगे तो x + n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, x², ठीक है, प्लस डॉट 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 यहां पर 1 हो जाएगा x की पावर n, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक जो भी एक्सप्लोर किया, ठीक है, उसके बेसिस पर अब हम एक नई खोज करने वाले हैं, और वो क्या है कि हम इस सीरीज को एक्सपैंड करते हैं, इस सीरीज को 1 + x की पावर -1, ठीक है, 1 + x की पावर -1, ठीक है, जो कि क्या होगा, हम इस एक्सपेंशन को यहां पर लिखते हैं, n की वैल्यू क्या है, यहां -1 है, ठीक है, 1 + nx + n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n+1 मल्टीप्लाई n+2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, 1 n × n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहां बेसिकली 1 फैक्टोरियल है और यहां बेसिकली 0 फैक्टोरियल है, ठीक है, 0 1 2 3 आगे बढ़ रहे हैं, n × n+1, देखो यहां n है, यहां n × n+1 है, यहां n × n, गलत लिख दिया, ठीक है, n-1 है यहाँ पे, सॉरी n-1 है, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, ठीक है, यहां पे भी माइनस है,
वो फैक्टोरियल करने में मैंने गलती से मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये देखो n n-1 n-2 अगले लाइन में क्या होगा, n इंटू n-1 n-2 n-3 तक जाएंगे और वहां पर हमारा रिजल्ट इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि अगर मैं अब n की वैल्यू -1 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है 1/1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू आपकी क्या है -1 है, माइनस एक्स, ठीक है, प्लस -1 -1 जो कि हो जाएगा, यहां पे रखो -1, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 ये -2 हो जाएगा, -2 -1 +2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2/2 फैक्टोरियल 2/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, तो माइनस 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 ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे प्लस का साइन हटा देते हैं, नेगेटिव 3 2 6 6/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है, आपका एक्स क्यूब। तो अगला आएगा आपके लिए, -1 -2 -3 -4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, जो कि 4 बार नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके लिए बेसिकली ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, और ये सीरीज आपकी एक्सपैंड हो गई ऑल द वे टिल इंफिनिटी, ठीक है। अब रामानुजन ने क्या कहा था, रामानुजन ने कहा था 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऑल द वे इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तो ये 1/2 के इक्वल होता है, ऐसा रामानुजन ने कहा था। चलो यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1 -1, देखो ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -1 +1 -1 +1 -1 ऑल द वे इसी तरीके से आएगा, जो कि वैल्यूज हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, और इसका सम किसके बराबर आ रहा है, 1/1 + 1 विच इज 1/2। रामानुजन वाली मैथमेटिक्स को कितने इजीली हम लोग डिस्कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर x की जगह n की जगह -2 रख दूं, जो कि अगली सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, और x की वैल्यू अगर 1 रख दूं, x की वैल्यू अगर 1 रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके सामने क्या आएगा मेरे पास, ये सीरीज आ जाएगी, ठीक है, जो कि क्या है 1 -2 +3 -4 +5 ऑल द वे टिल इंफिनिटी, जो कि किसके इक्वल आएगी, 1/2 का स्क्वायर, जो कि 1/4 है, और रामानुजन ने यही प्रूव किया था। इसी पास्कल ट्रायंगल के अंदर देखो हमें मिलना स्टार्ट हो गया है, और अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब मैं यहां पर आपके लिए पाई का एक्सपेंशन लेकर आता हूं, जो कि किसने ढूंढा था, सर आइजैक न्यूटन ने। ये सारा काम आइजैक न्यूटन सर ने कर लिया था अपनी थिंकिंग पावर से, और वही थिंकिंग पावर हम लोगों के अंदर है। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट बीइंग क्यूरियस, ठीक है, हमें सिर्फ क्यूरियस होना है, और हम मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी चीजों को खुद से ढूंढ पाएंगे। अब देखो उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसी सीरीज को पकड़ा, ठीक है, 1 + x की पावर में -2, ठीक है, 1 + x की पावर में -2। अब उन्होंने, सॉरी इस सीरीज को नहीं पकड़ा, माफ करना, उन्होंने ये काम करने के बाद उन्होंने कहा कि यार 1 + x की पावर में n का जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली क्या है, 1 + nx + n इंटू n-1, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस n इंटू n-1 n-2 n-3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 सो ऑन, क्योंकि अब यहां पर जीरोस नहीं आते हैं, ये इंफिनिटी तक आगे बढ़ेगा। सो ही सेड कि हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के देख लिया, और हमने n की वैल्यू नेगेटिव रख के देखा, तो भी हमें कंटिन्यूअम मिला। अब इनके बीच के जो गैप्स हैं उनको भी फिल कर देते हैं। सो ही सेड पुट n इज इक्वल टू 1/2, और आपको जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस कि अब हम चाहे तो 1/2 रैशनल्स के भी फैक्टोरियल ढूंढ सकते हैं, किसके जरिए, इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए, ठीक है। तो चलो n की वैल्यू 1/2 रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, nc0 है, ये क्या है, nc1 है, ये है nc2, ये है nc3, तो हाफ c0 1 होगा, हाफ सी 1 जो उसकी वैल्यू आएगी वो अभी आपको दिख जाएगी, तो हम वहां पर देख लेंगे, जो कि हाफ के इक्वल ही आएगा। तो देखो अब हम इन चीजों को भी ढूंढ पाएंगे, यानी कि हम हाफ रैशनल नंबर्स के भी कॉम्बिनेशन NCR कर पाएंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के जरिए। यानी न्यूटन सर ने हमें क्या सिखाया, ब्रेक द बाउंड्रीज, ठीक है। हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्ट होने के लिए नहीं, अपार क्षमताएं प्राप्त करने के लिए, इसलिए बाउंड्रीज को ब्रेक करो। सो ही ब्रेक द बाउंड्रीज, और उन्होंने n की वैल्यू यहां पर 1/2 पुट कर दी, और यहां पर उन्हें मिला 1 + x की पावर में 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2x प्लस 1/2 और 1/2 -1,
ठीक है। 1/2 -1 उनको मिला, ठीक है। तो यहां पर क्या करना चाहिए, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 -1 जो कि बन जाएगा -12, ये बन जाएगा -1/4, ठीक है। जस्ट सॉल्व करना है और नीचे 2 फैक्टोरियल है तो वो 2 के बराबर होगा, ये बन जाएगा आपके लिए -1/8x²। एंड सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओगे तो देखो इसकी एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। अब हमें यहां नहीं रुकना है, अब उन्होंने कहा कि यार ऐसे भी कर लिया, ठीक है, इनके वैल्यूज हमें पता चल रही हैं। अब ही सेड x की वैल्यू n की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि सॉल्व तो हो ही रहा है, हम कर तो सकते ही हैं। तो यहां पर उन्होंने इसको एक्सपैंड किया, अब आगे बढ़े वो, ठीक है। तो भाई यहां पर तो वैल्यू 1 आएगी, प्लस सॉरी यहां पे -12 है तो ये -12 हो जाएगा मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहां पे जगह बना लेते हैं, सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। सो -12, n की वैल्यू -12 है, -12 -1 जो कि -3/2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 2, तो ये बन जाएगा 3/4, 4 2 8, तो ये +3/8, तो ये हो जाएगा +3/8x², ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें लेते हैं, यहां पर आएगा -12 -3/2 और यहां पे -2 है तो ये बन जाएगा -5/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, तो माइनस 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 नेगेटिव आएगा, 3 5 15, नहीं इससे ये काट दो तो ये यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -5 अपॉन में 2 2 4 2 8 8 8 दूनी 16, -5/16, तो ये आ गया -5/16 x³, ठीक है। सिमिलरली इसके आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, एक और कर लेते हैं उसके आगे फिर सो ऑन लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो -7/2, ठीक है। अभी इस रिजल्ट को हटाओ और यहां पर कर दो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, 7 पंजे 35 डिवाइडेड बाई 2 2 4 4 2 8 8 दूनी 16 16 8 16 × 8 6 8 48 4 कैरी 8 4 12 128, तो ये बन गया 128, ठीक है। और ये प्लस में आएगा, प्लस में 35 अपॉन में 128x⁴ डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब न्यूटन सर ने कहा कि यार हम यहां पर देखो ये ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि आगे क्यों कर रहे हैं हम ये, लेकिन मैं उसके पीछे का कारण बताता हूं। अब क्योंकि आप 11th ग्रेड में हो, ठीक है, आपने कैलकुलस के ओरिजिन को हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर देखा होगा। मैं फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसके एक्चुअल मीनिंग की, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो उस मीनिंग के तहत, ठीक है, हमने अभी देखो, अभी हमने बाइनोमियल के जरिए क्या ढूंढ लिया, अभी हमने बाइनोमियल के जरिए 1 + x⁴ का एक्सपेंशन ढूंढ लिया, ठीक है। अब न्यूटन सर ने कहा कि यार हम जानते हैं कि अगर मेरे पास 1 रेडियस की वैल्यू अगर 1 यूनिट है, उसका एक क्वार्टर सर्कल ले लिया जाए, ठीक है, तो यहां पर वो इक्वेशन क्या बनती है, y = √1 - x²। अगर बाई चांस ये नहीं पता है तो सर्कल वाले चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे ही। अभी सिर्फ आप इस बात को समझना कि हम अपनी सोच की शक्तियों से क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 12th में हो तो एक्सप्लोर कर चुके हो, आप जानते हो कि सर्कल की इक्वेशन ऐसे कैसे आती है। बेसिकली इस सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² = 1, ठीक है। सो y = 1 - x² का अंडर रूट, ठीक है, ये होगा। तो न्यूटन सर ने कहा कि यार इसको अगर देखूं तो ये बनता है y = 1 - x² की पावर में 1/2, ठीक है। सो व्हाट ही सेड इज कि यहां पर -x² कर दो, पहले x² कर दो, ठीक है। अगर आप x² कर दोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, x² का स्क्वायर x⁴, यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब आप इसके आगे अगर माइनस लगा देते हो, ठीक है, माइनस लगा देते हो तो इसके आगे माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसके आगे माइनस लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, देन ये प्लस, देन ये माइनस, यानी कि जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस, एंड सो ऑन, वो उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया। अब व्हाट ही डिड इज कि भाई इंटीग्रेशन के जरिए आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, इंटीग्रेशन के जरिए आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, और आपके पास उस सीरीज का एक्सपेंशन है, ठीक है, उस सीरीज का एक्सपेंशन है। यहां पर एक्चुअली में -½ वाली सीरीज नहीं चाहिए हमें, +½ वाली सीरीज चाहिए। तो ये वो सीरीज नहीं है जो इससे पहले हमने सीरीज निकाली थी +½ वाली, वो सीरीज है। लेकिन अब मजेदार बात को जरा देखो, ठीक है, मजेदार बात को देखो, और वो क्या है कि इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है, ये हम मैथ्स में कैलकुलस के अंदर सीखेंगे, ठीक है। अब इस रीजन का एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया अगर r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 1 है तो वो है आपके पास πr², जो कि बन गया सिंपली पाई। तो उसके 1/4 रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, π/4, ठीक है। और ये एरिया किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस 1 - x², ठीक है, dx फ्रॉम x = 0 से लेकर x = 1, 0 से लेकर 1 तक आएगा, ठीक है। आज से पहले यानी कि न्यूटन के इस खोज से पहले तक ह्यूमंस क्या किया करते थे, ह्यूमंस यहां पर सर्कल को ना मतलब बहुत बड़े बड़े पॉलीगन्स में, जिसमें n की वैल्यू, जैसे पॉलीगन बना दिया,
बेसिकली वो क्या करते थे, 4 पॉइंट पकड़ लिए, उन पे डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए इन डायगोनल्स की लेंथ नाप ली, ठीक है। उस लेंथ से आपने क्या किया, उस लेंथ को आपने सर्कमफ्रेंस मान लिया, लेकिन इसमें पता है एरर ज्यादा है, तो वो क्या करते थे, और पॉलीगन्स लेते थे, ठीक है, और पॉलीगन्स लेते थे, जिससे कि आपका एरर जो है वो कम होता जाता था। इसी तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पॉलीगन्स, मतलब बहुत छोटी छोटी लाइंस बनानी स्टार्ट करी, बहुत छोटे छोटे डायगोनल्स बनाने स्टार्ट करे, ताकि उस डायगोनल का जो पेरीमीटर हो वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मैच करे और वो पाई की वैल्यू को ढूंढ पाए, ठीक है। ये उनका टास्क था। तो जिसमें क्या हो रहा था, आप कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं बन पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर इनफाइनाइट पॉलीगन वाला चाहिए होगा, क्योंकि इनफाइनाइट गन, जैसे पॉलीगन होता है, जैसे 4 साइड्स वाला हो गया आपका स्क्वायर हो गया, 5 वाला पेंटागन हो गया, तो इसी तरह इनफाइनाइट गन को ही हम सर्कल कहते हैं। तो इनफाइनाइट तो हम बना नहीं सकते, यानी कि हम रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन अब हमारे पास एक टूल है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू अप टू इंफिनिटी तक लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सपैंड कर सकते हैं। और वो देखो कैसे, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, पाई/4 के इक्वल। तो यहां से इस 4 को हटाता हूं और यहां पर ले आता हूं, ठीक है, ले आता हूं। अगर इंटीग्रेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तो इसको एक बार और रिविजिट कर लेना, जस्ट फॉर रिवीजन एंड टू सी कि मैथमेटिक्स के जरिए हमें कितनी अपार शक्तियां मिलती हैं। लेकिन अगर कर रखा है तो आगे बढ़ो, नहीं कर रखा है तो भी आगे देखो, ताकि आपके माइंड में ऐसी क्यूरियस बातें चलती रहें, ताकि पढ़ाई को आप और इंटरेस्टिंग वे में एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो। तो भाई एक बार यहां पर पावर 1/2 के लिए हमें एक बार लिख लेना चाहिए। सो 1 + x की पावर 1/2, जो किया जाएगा 1 + 1/2x, ठीक है। और यहां पर आएगा अगला 1/2 + 1/2 -1, जो कि -1/2 हो जाएगा। तो ये -1/4 -1/8 आ जाएगा, -1/8x², ठीक है। प्लस अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, अगला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 1/2 -1/2, और यह आ जाएगा 1/2 -2, जो कि हो जाएगा -3/2। तो ये आ जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 2 × 4 4 × 8 2 × 16 1/16। तो ये आ जाएगा प्लस 1/16 x³, ठीक है। और यहां पर आपका आएगा माइनस, तो 1/2 -1/2 -3/2 एंड 2 3 6 -5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 3 2 1, ठीक है। 3 से 3 काटो, यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस आया, ठीक है। 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 4 64 64 × 2 128, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 64 × 2 128, यस सही है। तो ये आ जाएगा -5/128x⁴ ... सो ऑन, ठीक है। यहां तक लिख लेते हैं। अब यहां क्या करते हैं, यहां पर x² कर देते हैं, तो ये स्क्वायर, ये 4, ये 6, ये 8 एंड सो ऑन। अब इसके आगे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस एंड सो ऑन। और अब ये क्या है, ये एग्जैक्टली यही तो है। और इसकी जगह अब हम लिख सकते हैं पाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 -1/x², ठीक है, प्लस 1/8x⁴ -1/16x⁶ प्लस 5/128x⁸ ... सो ऑन, ठीक है। अब आप इस सीरीज को कंप्यूटर एप्लीकेशन में डाल के चाहे तो लंबा जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर दो। और अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन जब सीख लोगे तो समझ आई जाएगा, नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूं अब, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, ओ सॉरी, यहां पर x² ऊपर था और यहां पर 1/2 था, ठीक है, 1/2 था। तो ये आ जाएगा 1 माइनस x⁻³ 3 2 6 प्लस x⁵ 8 पंजे 5 8 40 माइनस 1/72 16 6 72, नहीं 16 5 80 होता है, तो ये होगा 96 x⁷ ... सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और इसमें आप लिमिट्स कहां से कहां तक डालोगे, 0 से लेकर 1 तक। तो ये, और यहां पर 4 मल्टीप्लाइड है, पाई/4 था ना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 0 से लेकर 1 तक, तो 1 - 1/6 प्लस 1/40 माइनस 1/96 ... सो ऑन। और ये देखो, ये बन गई आपकी पाई की वैल्यू। इनको सॉल्व करना है, जितना आगे तक जाओगे पाई की उतनी सटीक वैल्यू मिलती जाएगी। कैलकुलेटर से सॉल्व करो, आपको यहां पर जवाब मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 है, एक नेगेटिव है, छोटा नंबर उससे छोटा नंबर, लेकिन ओवरऑल ये वाला जो जोन है ये नेगेटिव जोन है। 1 में से कुछ नंबर आप माइनस करोगे तो वो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। आप चाहो तो खुद इसको एक्सपीरियंस करना, जब सेल्फ स्टडी करके आप इस इक्वेशन को खुद लिखोगे
ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं करे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप इस चीज को एक्सप्लोर करना और देखना पाई की वैल्यू को खुद से निकाल लोगे। अब यहां पर बात को समझो, एक पास्कल ट्राइंगल ही तो था जिसमें दो नंबरों को ऐड करके बीच में एक नंबर लिखा जा सकता था। लेकिन अगर हम खोजने की शुरुआत कर दें और सोचने की शुरुआत कर दें, क्यूरियस हो जाएं, क्या क्या नहीं खोज सकते हैं। हमने इस एक छोटे से पार्ट के अंदर ही क्या क्या खोज लिया, नेगेटिव एन फैक्टोरियल खोज लिया, नेगेटिव एनसीआर खोज लिया, नेगेटिव एनसी नेगेटिव आर खोज लिया, एनसी नेगेटिव आर को भी खोज लिया। और हमें यह पता चला कि बाउंड्रीज जो होती है ना वो सिचुएशन के लिए होती है, वो सिचुएशन के लिए होती है। आप बाउंड्रीज को ब्रेक करके देखो, आपको एक असीमित संख्या वाली चीज देखने को मिलेगी। और यहां पर कितनी सीरीज उस पास्कल ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं, रामानुजन की सीरीज आ रही है। आप पाई की वैल्यू ढूंढ सकते हो। यानी कि एक मैथमेटिक्स की दुनिया में एक नंबर की ऐसी चीज हमने डिस्कवर करी, नंबर्स के पैटर्न को डिस्कवर करके मैथमेटिक्स को समझने के नए नए रास्ते हमें समझ आने लगे। नेचर के अंदर पाई का कितना अहम योगदान है। 180 डिग्री एंगल इन रेडियन को हम लोग पाई कहते हैं। खोजा सर्कल से गया था, लेकिन आज गैब्रियल हॉर्न हो, चाहे एक ऐसी चीज को डिस्कवर करना हो जिसका सरफेस एरिया इनफाइनाइट हो बट वॉल्यूम फाइनाइट हो, उन सब में पाई की जरूरत होती है। और इस नेचर को समझने में हर जगह पाई ने अपना अहम योगदान दिया है। सिर्फ पाई ही नहीं, जो ये इक्वेशंस हम लोग देखते हैं, इन इक्वेशंस का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान है। फाइनेंस के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो ये आता है P 1 माइनस आर अपॉन में 100 की पावर n, सॉरी प्लस होता है यहां पर, ये आता है। और अगर आप इस चीज को देखो तो ये वही एक्सपेंशन है जिनको हमने देखा है। और यहां पर इनफाइनाइट टाइम्स के लिए अगर हमें कंपाउंडेड करना हो तो वहां पर हमें यूलर नंबर E मिलता है। और कुछ टाइम के लिए भी करना हो तो ये पास्कल ट्रायंगल वहां पर कितना हेल्प करेगा। बात ये भी नहीं है कि ये हमें हेल्प कर रहा है, बात ये है कि हमारी सोच की शक्तियां, सबसे बड़ी बात हमारे सोचने की क्षमता कितनी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिल रहा है कि चीजें मुश्किल है ही नहीं। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेहतर तरीके से सोचने में। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये कह के कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम ये सोच के अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यार ये अभी हम कर ही नहीं सकते हैं। हम कर सकते हैं। न्यूटन सर ने 21 साल की एज में ये कर दिया था, ठीक है। 21 साल की एज तक ये सब खुद से कर दिया था। इट मींस उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं खोजी। जो कैलकुलस पढ़ने में आज हम परेशान होते हैं वो न्यूटन सर ने डिस्कवर करी है। ये पाई की वैल्यू भी न्यूटन सर ने डिस्कवर करी है, वरना सदियों तक लोग पॉलीगन्स बना बना के पाई की वैल्यू के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमी में कितनी हेल्प मिलेगी, क्वांटम फिजिक्स के अंदर कितनी हेल्प मिली इनकी वजह से। आपके नथिंग से समथिंग को क्रिएट करने में इसकी मदद से हमें कितनी चीजें जानने को मिली। 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/12 होता है, उसके खोज के ट्रेसेस भी यहां पर हमें मिल गए। और नेचर के अंदर जितनी भी सीरीज मौजूद होती है ना, सबके ट्रेसेस आपको पास्कल ट्रायंगल के अंदर मिलेंगे। जस्ट उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बना के तो देखो, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। और यहां पर हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन के जरिए आप कुछ भी खोज सकते हो, ठीक है। इसीलिए स्टेम वेदास के जो लेक्चर सीरीज मैं बनाता हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज है, क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। और जब वो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं तो आपके मार्क्स कौन काटेगा, मार्क्स आएंगे। आपको पढ़ाई से, एक चैप्टर जब आप खोलते हो तो उससे आपको नॉलेज ग्रहण करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स ग्रहण नहीं करने हैं। आप दूसरों की बातों में फंस के अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हो। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है जो आप खुद बन सकते हो। सिर्फ एक सिंपल सी बात नेचर ने हमें हमेशा सिखाई है। जब हम छोटे बच्चे थे, चीजों को ऑब्जर्व करके 3 साल की एज में मातृभाषा हम खुद सीख लेते हैं। लेकिन यहां पर 15-15 साल बीत जाते हैं स्कूल्स के अंदर, और 20-20 साल गुजर जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस मिला के, ठीक है। हम एक अदर लैंग्वेज को नहीं सीख पाते हैं, हम मैथमेटिक्स को नहीं सीख पाते हैं। बचपन में खुद से हम कैसे सीख पाते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। अब हमें डिसिप्लिन बनने के चक्कर में, ठीक है, चीजों को सिलेबस के दायरे में बांधने के चक्कर में हम लोगों की क्यूरियोसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नेचुरल पावर यानी थिंकिंग पावर का यूज करना बंद कर दिया है। और जो ह्यूमन हैबिट है, ये ह्यूमन नहीं, बायोलॉजी में हम लोग कहेंगे, हम जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं ना वो दब जाती है। अब आप अगर ये भी सोचोगे कि मैं आज ही से सोचना स्टार्ट कर दूं तो उसकी हैबिट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लंबा नहीं होता है, सिर्फ 21 दिनों का होता है। साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन 21 दिन में कोई भी हैबिट ग्रहण कर सकता है। 21 दिन सोचने की हैबिट रखो, 22वें दिन से वो आपकी आदत में आ जाएगा। और जब वो आदत में आ जाएगा तो आपको उसको फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, ठीक है। सोच की शक्ति बड़े बड़े काम करा सकती है। तो क्यों ना हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें। हमारे अंदर वो फुल पोटेंशियल है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर मेन मोटो आप लोगों को राइट डायरेक्शन में लाने का था, ठीक है। हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, हम सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हम लोग ट्रू लर्नर नहीं बनते हैं। अगर हम कुछ इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो हम ह्यूमैनिटी को आगे कैसे लेके जाएंगे। सिर्फ एक लाइफ है, मिली है, उसको काटने के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने के लिए स्ट्रगल नहीं, इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई रास्ता हमें चुनना है ना।
चूज द राइट पाथ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के पाथ को चुनो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तब आपका स्ट्रगल आपका स्ट्रगल होगा, थोपा हुआ स्ट्रगल नहीं होगा कि आपको ये करना ही करना है वरना नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों करनी है नौकरी भाई? जब मैं लाखों करोड़ नौकरियां खुद प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, क्यों मैं एक नौकरी के पीछे पागल हूं? सिर्फ जिंदगी काटनी है तो भाई फिर तो सभी काट रहे हैं, तो सब में और मुझ में क्या फर्क है? उस फर्क को समझो, अपने आप को किंग बनाने के लिए सोचो। ठीक है, तभी मजा आएगा। वो स्ट्रगल आपका अपना स्ट्रगल होगा। पढ़ाई सिर्फ 2+2=4 जितनी हार्ड होती है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में पढ़नी है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो लंबी हुई मानता हूं, लेकिन अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एप्लीकेशन पर आओ ताकि आप मुझसे डायरेक्टली अपने क्यूरियस क्वेरीज को मुझसे डायरेक्टली पूछ सको और उनके पीछे के लॉजिकल ऑब्जर्वेशनल आंसर्स मैं आप लोगों को सिखाता रहूं। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।